खबर में खुश आमदीद। मैं हूँ सईद काजी, मेरे साथ हैं तैयार मलिक साहब और जनाब आरिफ हमीद भट्टी साहब। हुजूर, आज जिन खबरों पे हम बात करेंगे, आज़ाद कश्मीर का जो इलेक्शन है, क्या ये आने वाली सियासत पर कोई असरात मुरतब करेगा? और जो लोग इशारे दे रहे हैं कि जनाब 2023 या जब भी अगला इलेक्शन होगा उसके कुछ निशानियां इसमें भी नज़र आ सकती हैं, अपने पैनलिस्ट से पूछेंगे। इसके बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के खिलाफ क्या कार्रवाइयाँ शुरू हो गई हैं, चौहान साहब जो हैं उनके साथ ज्यादती हो रही है, क्या हो रहा है, क्या मामला है, भट्टी साहब आपसे पूछेंगे। और सऊदी वज़ीर ख़ारजा भी पाकिस्तान आए हुए हैं। एक जो इंटरनेशनल चेस बोर्ड पर जो एक गेम चल रही है वो क्या है, कोरोना फिर से बढ़ रहा है, बहुत से हमारे अहम लोग भी, अल्लाह ताला सबको सेहत ज़िंदगी दे और उससे बचने की तौफीक अता फरमाए और हम एहतियात भी करते रहें। भट्टी साहब, ये जो आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन है, क्या लगता को कि क्या जो शेख रशीद साहब कहते हैं कि जनाब ये आने वाले इलेक्शन का मूड रिजल्ट इसने कुछ उसके खदोखाल वादे कर दिए हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नहीं, शेख साहब बहुत सीनियर है, मेरा तो ये राय नहीं है। जब पीपल्स पार्टी थी तो पीपल्स पार्टी जीत गई थी, नून लीग तो नून लीग जीत गई थी, तो दो हाल तो ये होने चाहिए थे, फिर नून लीग को दोबारा नून लीग बिल्कुल तीसरी पोजीशन पे चलेगी ना। मैं वही अर्ज कर रहा हूँ ना, उनकी ख्वाहिशियाँ, उनकी गुफ्तगू पे तो मैं एतराज़ नहीं करता। उसका इलेक्शन मेरा ख्याल है मरियम ने, जैसे PTI ने एक गलती की थी, डस्का इलेक्शन 40,000 से हारे थे ये, वो जिसमें वो एक शाह साहब डेथ कर गए, वफात पा गए थे, वो इलेक्शन जीत नहीं था नून लीग ने। इस तरह ये इलेक्शन में सिर्फ ये हुआ है कि मुस्लिम लीग नून में मज़ीद शगाफ पड़ गए हैं जो नहीं मानते। आज मैं उनकी तकरीरें सुन रहा, प्रेस कॉन्फ्रेंस सुन रहा था, शाहिदा खान बासी और मोहतरम एहसन इकबाल साहब की। उन्होंने कहा कश्मीर पे डाका। यार भाई, पहले पीपल्स पार्टी थी तो आप आए थे जीत के, तो आपने भी डाका मारा था। फिर उन्होंने एहसन इकबाल साहब कहते हैं ये आलमी साजिश है। ओ भाई, जब तुम जीत जाओ तो इलेक्शन फेयर, वो जीत, कोई दूसरी पार्टी जीत जाए, फिर आप तीसरे नंबर पे आए हो। क्या आलमी साजिश में PTI ने तो चलो आलमी साजिश की, आज़ाद कश्मीर में इलेक्शन, लेकिन बड़ी साहब मुझे एक बात, पीपल्स पार्टी ने भी की। मैं आपको एक ट्वीट सुनाता हूँ मरियम साहब का, आपसे सवाल फिर आपसे सवाल आता। आज तहरीक इंसाफ की जाली फतह के पहले दिन पहली बार आज़ाद कश्मीर में भी खुद मुख्तार कश्मीर का नारा लग गया। जब इन लोगों के वोट पर डाका डालते हो, इन पर जुल्म करते हो, तो इस तरह के वाक़यात जन्म लेते हैं। हुजूर, ये तो अब यूँ लगता है कि जो बयानियाँ इस वक्त हमारे, ज़ाहिर है उन लोगों का है जो हमारे दुश्मन हैं, तो उनके साथ इंडिया का यही बयानियाँ है। इनके एक कल इनके जो उम्मीदवार ने भी यही बात की, तो ये अब लड़ाई सीधी सामने हो गई है। काजी साहब, गुजारिश ये है कि मैं समझता हूँ नून लीग अपने लिए खुदकशी कर रही है। मेरी अपनी राय है, ये गलत हो सकता है, ये नैरेटिव नहीं बिकेगा। ये सिर्फ चंद लोग हैं जो नारे लगा रहे हैं, इसमें ज़्यादा पुलिस है। इस किस्म की हरकतें करके आप रियासत को ब्लैकमेल नहीं कर सकते, आप लोगों को कायल नहीं कर सकते। 22 करोड़ अवाम है, अगर कहीं 30 बंदे खड़े होकर खुदा ना खास्ता, अल्लाह ना करे, पाकिस्तान के खिलाफ नारे लगाएं, तो क्या पाकिस्तान को नुकसान हो जाएगा? नहीं, इसमें तो एक और भी भट्टी साहब बात है। मलिक साहब, मैं आपसे 2 न्यूक्लियर आर्म्ड नेशंस हैं, एक लाइन ऑफ कंट्रोल भी है, तो उसमें व्हाट डू यू वांट टू अचीव बाय से, मतलब ना हमें पता है एक्चुअली एक बम जहाँ भी गिरे सब कॉन्टिनेंट में बंदा कोई भी नहीं बचेगा, जंग तो होगी नहीं। क्या अचीव करना चाहती हैं वो? देखिए, वो जो अचीव करना चाहती है, मैं कल भी मैंने ये गुजारिश की थी कि पाकिस्तान, मैं एज ए पाकिस्तानी बात कर रहा हूँ, मैं नून PTI किसी की बात नहीं कर रहा, ये हमारी सब की जिम्मेदारी थी, सब सियासी जमातों की, हमारे सियासी इदारों की, हमारे रियासी इदारों की, कि पाकिस्तान में धांधली का लफ्ज़ नहीं आना चाहिए। आप मेरे से इस पर बहस ना करें। अनफॉर्चुनेटली हम उस लहर में, मैंने कल भी यही बात की थी, हम धांधली में चले गए हैं। और उस पर जो मेरा आर्गूमेंट है, आप बात कर रहे हैं PTI के नैरेटिव की, तो PTI ने 6 लाख वोट लिए हैं, बड़ी अच्छी बात है, फेयर इलेक्शन हुए हैं। उनके खिलाफ 4.5 लाख वोट लिए हैं मुस्लिम लीग नून ने, 3.5 लाख वोट लिए हैं पीपल्स पार्टी ने। 8 लाख जो वोटर है, जो मेजॉरिटी ऑफ द वोटर ऑफ आज़ाद कश्मीर, उन्होंने PTI का नैरेटिव बाय नहीं किया। इसका मतलब है आप इसको सीरियस लें, ये धांधली के इल्ज़ाम को सीरियस लें। नहीं, आप सुने ना, भट्टी साहब का कल आर्गूमेंट था जी कि उन्होंने तो रिजेक्ट कर दिया, उनको पाकिस्तान से बड़ा प्यार है। 8 लाख बंदे ने आपके खिलाफ वोट दिया, इसका जवाब एक मिनट 19% वोट लेके 2/3 मेजॉरिटी ली थी, 81% वोट नवाज शरीफ के खिलाफ था।
उदो तो नहीं बोले। नहीं, मैं वो तो- आपका यही निजाम है, इसी में इलेक्ट होके आते हो। निजाम सही है, मैं आपको वो तो ठीक ही, argument ये गलत कर रहा हूं, 8 लाख बंदे ने वोट नहीं दिया इमरान खान को। 81% बंदा, वो जीत आ गया। 81% वोट नवाज शरीफ को प्राइम मिनिस्टर नहीं चाहता था, उसको 2/3 मेजॉरिटी मिली, वो तो ठीक थी। आपने कश्मीर, मेरा एक आर्गूमेंट ले ले, मेरा एक आर्गूमेंट ले ले। आपने कश्मीर को मैसेज ये क्या दिया, आपके वफाकी वजीर ने फायरिंग की, आपने उसके साथ आप निजाम बदल देना, आप निजाम बदल दें। इस निजाम में आप खुद इलेक्शन जीत जाए तो ठीक है, वो अगला जीत जाए तो गलत। साहब, मुझे मलक साहब की मंतक वैसे समझ नहीं आई। पिछले ना मरदे तो फौजां जो घर दियां होंदियां, इस तरह तो आप पीपल्स पार्टी और पाकिस्तान के इलेक्शन में नून लीग के मिलाओ तो उनके ज्यादा वोट है, फिर दे दो हुकूमत। तो ये हर खुदा रसूल का वास्ता है, जो वोट पड़ते हैं उसकी कैलकुलेशन में जो जीतता है वही जीतता है। पहले 2 पार्टियां थी, उसके 50% चले जाते थे, अब 3 हो गई, 35-35 हो गए। ये तीनों मुतनासिब नुमाइंदगी कर लेना है। और किस दफा 100% वोट पड़ा है एक जमात को? दुनिया की कोई जमात बताए जिसे 100 टाइम वोट पड़ाओ। ओ भाई, 3 बड़ी जमातें थी, उनमें जो अक्सरियत वोट लेगी वो जीतेगी। 8000 उसके खिलाफ, 8000 भाई, कुछ नून लीग को मिल गए, कुछ पीपल्स पार्टी को मिल गई। नहीं, 2018 के इलेक्शन में क्या वोट रेशो थी? पीपल्स पार्टी की 54 है गालबन, उनकी 84 है। फिर तो आप नून लीग को कि पीटीआई उस वक्त भी हार। मैं ये कहता हूं कि 2/3 मेजॉरिटी थी, मुतनासिब नुमाइंदगी ले आती अगर आपको तकलीफ थी तो। आर्गुमेंट है ही नहीं मेरा। काजी साहब, ये नारा क्या है, ये बताएं। आजाद कश्मीर में फ्रॉड हुआ, वोट चोरी हुआ और इंटरनेशनल साजिश है। भट्टी साहब, इनका लीडर वो बेहुदा सा आदमी हमदुल्ला महबूब के क्या नाम है, उससे मिल रहा है, जो पाकिस्तान के खिलाफ वार सफ बंदी हुई है, उनके साथ बैठा हुआ है इसका लीडर, और ये कहते हैं साजिश यहाँ हो रही है। अच्छा, मेरी सबमिशन ये है, मोदी से पींगे ये बढ़ाए, सज्जन जंदाल इनके घर मिलने आए, वो इनसे मिले, और इंटरनेशनल साजिश इमरान खान कर रहा है। यार, मैं इमरान खान का तर्जमान नहीं हूँ हरगिज, मुझे तो उन पर बहुत ज्यादा किसी पार्टी का तर्जमान नहीं है, लेकिन मुझे हैरत हो रही है कि आपको तो हराया पहले पीपल्स पार्टी ने। पहले तो आप पीपल्स पार्टी से निबड़े, नून पीटीआई के तो करीब नहीं आप जा रहे, आपको तो पीपल्स पार्टी ने हराया है। आपसे सेकंड पार्टी तो 11 उनकी सीटें गालबन 10 या 11 है, इनकी 5 16 सीटें। तो ये किस मुंह से बोल रहे हैं? मतलब है कि आलमी साजिश हो गई। वो कह रहे हैं मेरे पास इतने कागज हैं, ये मोहतरम राजा फरूक साजिद, तो भाई जाए पिटिशन कर दें, करें ना, जो कानूनी हक है। मुझे काजी साहब, कुछ लोगों में, मैं नाम नहीं लूंगा क्योंकि मैं ना किसी को गद्दार कहूंगा, मुझसे सारे सियासतदान में हम तो किसी को गद्दार नहीं। इस मुल्क में दानिस्ता या गैर दानिस्ता कुछ लोग गैर मुल्की एजेंडे पे खेल रहे हैं। मेरे ये अपनी असेसमेंट है, मैं किसी एक फर्द वाहिद को नहीं कह रहा, सियासी जमात को नहीं कह रहा, लेकिन ये गुफ्तगू मुल्क तोड़ने की तरफ ले जाई जा रही है। एक तरफ आप कह रहे हैं जी वो आजाद 4 बंदे हैं कि कश्मीर की जो आज़ादी की मूवमेंट चल गई है वहाँ पे। ओ यार भाई, क्या बच्चों वाली बात कर रहे हो? 22 करोड़ आवाम है, मैं 200 बंदा लेके खुदा ना खास्ता पाकिस्तान खिलाफ रहा है, तो पाकिस्तान के वजूद खतरे में चले गया। वो कहने पॉसिबल यार, उधर किसान, उधर लाखों मूवमेंट चली, क्या हुआ भारत को? भारत में हम खुद 10 प्रोग्राम करते रहे। उन पर इल्जाम लगाया जब उन्होंने कि पाकिस्तान इसको कर रहा है फंड, तो उनका भी कोई फंड नहीं कर रहा, हम खुद लड़ रहे हैं अपने हकूक के लिए, इंटरनली लड़ रहे हैं, उन्होंने ये बात की। अच्छा काजी साहब, मुझे ये बताएं, मैंने समझा था कि मरियम नवाज की जोशे खिताबत और अल्फाज भी सख्त थे, अंदाज भी सख्त था, लेकिन आज शाहिद हक्कान बासी और एहसन इकबाल को नहीं, मुझे इसका उनसे सीखा, इसका अंदाज इन्होंने कुछ नहीं सीखा उससे। यार ये वो भी इंटरनेशनल साजिश थी जब आप के बुजुर्गान जो हैं वो उर्दन में फ़लस्तीनियों को शहीद कर रहे थे। खुद खाकान अब्बासी साहब ज़ियाउल हक के साथ आए थे इनके वालिद मोहतरम। तो लोग हु इज टॉकिंग, तो वो तो खुद कह रहे हैं कि हमने भी धांधली की है, हम तो खुद धांधली की पैदावार है, वो तो खुद ही बात के तजाद कर रहे हैं, वही बता रहे हैं ना, फिर धांधली हो गई है। हम न्यूटन जरा बात करते हैं, खुद वजीर आजम रहे हैं ये पाकिस्तान, जिम्मेदार। इसमें एक हकीकत है, एक पार्टी के सीनियर रहनुमा कह रहे हैं पैसे बांट रही थी एस्टेब्लिशमेंट और दफ्तरों में बुला रही, तो इस नाम नहीं हिम्मत। एक और सवाल आप दोनों से, ये हिम्मत करें, हर बंदे के स्ट्रीट पावर है, नहीं ना, हिम्मत करें तो भुट्टो बन जाए, आपका मतलब जुल्फकार अली भुट्टो बने। नहीं, फिर हिस्ट्री में आप जिंदा देखें, मलक साहब गुजारिश है, मरना तो हर एक नहीं है, मरना तो हर दिलेरी किसी नहीं, सियासत में आप भुट्टो ना देखिए, को आप भुट्टो समझ, ये बुज़दिल आदमी है आपके साथ डेफिनेटली। अच्छा, मुझे भुट्टो ने नाम ले लिया ना, तो उन्होंने तो इलेक्शन इमरान खान को माइनस कर दिया, पीछे क्या बात कर, फौज का इलेक्शन करा दिया, ये बताएं कि दुख हो रहा है। भट्टी साहब 1200 रुपए का फोन है, उसमें कैमरा लगा हुआ है, आजकल हर चीज सोशल मीडिया पे आ रही है,
वो पैसे बांटे जा रहे थे, कहीं से वीडियो नहीं आई। यार मेरी सिर्फ सबमिशन ये है, ये खुद इतनी जुर्रत क्यों नहीं करते, कौन पैसे बांट रहा है? अगर इन्हें ये भी पता है पैसे बांटे गए, ये तो सियासतदान है ना, मैं सियासतदान तो नहीं हूं भाई। आपको यकीन है एक सरकारी अफसर अपने इख्तियारात से तजावज़ कर रहा है, अख्तियारात को तोड़ के लोगों को प्रेशराइज कर रहा है, तो नाम लो, उसको एक्सपोज करो, ताकि हम भी कहे देखें जी शाहिद खान बाजी साहब ने नाम लिया, इसका ट्रायल होना चाहिए इंडिपेंडेंट। मलक साहब असूल यही है, देखे ना, क्योंकि ये पॉलिटिशियन है, नहीं असूल है, सही अगर बात है। इसी तरह ये बर्दाश्त करते रहे, बकौल इनके जो ये झूठ कह रहे हैं, मैं इनको गलत कह रहा हूं, बांटेंगे तो फिर नाम लो, तो फिर अगले इलेक्शन में भी तुम यही प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हो। साहब भी मुझे समझा रहे हैं, ठीक समझाते हैं कि मतलब मैं सुबह कहूँ भट्टी और आरिफ हमीद भट्टी पैसे बांट रहा था और शाम को जाकर मैं भट्टी साहब के बूट जेडे ने मैं चमका रहा हूँ, मतलब इनकी कौन सुनेगा? नहीं अच्छा ये चले, अच्छा आपका जो असल अब इन्होंने कहा मलक साहब एस्टेब्लिशमेंट पैसे बांट रही थी अपने दफ्तरों में बुला के, बिल्कुल ओपन का है, मुझे दुख हुआ ना इसने लगाया। आप प्रेस कॉन्फ्रेंस में तो जब आर्मी चीफ के पास ये गए थे डीजीआई, इसने ब्रीफिंग दी थी स्पीकर में, तो उधर कहते ना कि सर आपका ये बंदा तो हो इस्तेमाल। सकता है उन्होंने कहा कि इस बार पैसे हमारे लिए बांटे आप, तो फिर देखे ना, इसका मतलब है फिर तकलीफ ये है कि ये मैं आपकी बात ही कर हमें रहा नहीं हूं। जिता रहे। हमारी लड़ाई धांधली से नहीं है, हमारी लड़ाई है कि हमारे लिए करें आप। तो फिर क्योंकि ठीक है, अगर ये शाहिदा खान अब्बासी ऑन रिकॉर्ड अब्दुल मालिक को कह चुके हैं कि हमारे इलेक्शनों में धांधली होती रही है, हम धांधली से तो जीते फिर अब चीख क्यों रहे हैं? उनका मलक कादी साहब वो मिसाल सुनी ना, रोदे क्यों शक्ल ऐसी। ओ भाई अगर इलेक्शन फेयर कराने हैं तो बार बार आपको वक्त का वजीर आजम कह रहा है, हालांकि वजीर आजम हमें इंसाफ नहीं दे रहा, वजीर आजम इमरान हाँ हमें इंसाफ नहीं दे रहा, लेकिन मैं फिर भी वजीर आजम साहब कह रहा हूं, इनको तो वो बार बार करे आए इंसाफी इस्लाहत करे। सुने, सजाए मौत के मुलजिम के साथ बैठ के, जिसने आर्टिकल 6 तोड़ी थी जियाउल हक ने, उसके बूट पे बैठ के आने वाले आज हमें इंसाफ और वो बता रहे मलक साहब मैं ये गलत सुनाना कह रहा है हूं कि धांधली नहीं, सिर्फ एक सेकंड, सिर्फ गुस्ताखी माफ, धांधली का ये इल्जाम होती भी होगी, हम देखकर डिफेंड नहीं ना करने बैठे, अगर इस्लाहत हो रही है फिर कर क्यों नहीं रहे? ये गुना है। मैं तो बार बार आपसे कह रहा हूँ, आप 2 साल से मेरी एक ही रट है कि पाकिस्तान को धांधली खत्म करनी है। ये पॉलिटिकल इशू नहीं है, खुदा की कसम मैं नहीं कह रहा कि ये नून का इशू नहीं है, ये पीटीआई का इशू नहीं, ये पाकिस्तान का इशू है। तो कल भी मैंने यही कहा है, इसको खत्म करें। आपने इलेक्शन लड़ना ना मैंने, हम दोनों कह रहे हैं ये मुल्क के लिए जरूरी है, तो लड़ना है। ये तो फिर मेरा ख्याल है अब तक असेंबली टूट चुकी होगी कश्मीर की, क्यों जी भट्टी साहब? अच्छा मुझे ये बताए, इनके जोशे खिताबत उस कश्मीर में भी इस कश्मीर में भी, और जिस तरह मैंने कहा था अल्फाज भी सख्त थे, तलखी भी थी और लहजा भी तलख था तीनों का। परसों से इलेक्शन हारे हैं, कितने के एहतजाज हुए हैं, ये तो पूरी दुनिया को पूरा कश्मीर उबल के बाद, बल्कि पूरा कश्मीर में क्या मुजाहरे हो रहे हैं? आजाद कश्मीर चौक हो चुका है। मुझे बताए ना कादी साहब, मैंने कहा है ना, जब आपके पास स्ट्रीट पावर आप खो देते हैं और मीडिया पे सिर्फ आपने इलेक्शन लड़ना होता है और सोशल मीडिया पे बुनियाद बनाते हैं, जो हमारा वज़ीर आज़म इमरान खान भी ये गलती कर रहा है कि सोशल मीडिया पे मैं बहुत पॉपुलर कर रहा हूँ। ये जब आवाम से आप दूर हो जाते हैं तो याद रख लें, आपको हर कोई फुटबॉल बना के किक मारेगा। मलक साहब जिस दिन आवाम इनके पीछे आ गई, मैं आपको कह रहा हूँ कोई दीवार नहीं रोक सकती, कोई एस्टेब्लिशमेंट नहीं रोक सकती। मलक साहब कम से कम 19 पे एसी होता है 8 करोड़ की गाड़ी में, जिस पे बैठ के ये जुलूस करने जाते हैं, लांग मार्च, उन्हें घास खाया था जो मौजे तुमने लांग मार्च की। असल टॉपिक की तरफ आते हैं। असल टॉपिक यही है, असल टॉपिक की तरफ घर बैठे बिठाए हुकूमत मिल जाए और हलफ चुक लें। मैं बताऊं नर्वसनेस क्या है। असल में पाकिस्तान में होता ही है, हमारे यहाँ 60-70% जो MNA के कैंडिडेट होते हैं वो इलेक्टेबल्स होते हैं, ना उनकी कोई नजरियाती वाबस्तगी होती है, ना उनकी कोई पार्टी होती है। वो होती है फिरदौस आशिक, वो होते हैं फिरदौस आशिक, वो होते हैं फवाद चौधरी, वो होते हैं उमर अयूब, जो हर हुकूमत में आते हैं। कल उन सब को मैसेज हो गया कि 2023 में पाकिस्तान में क्या हो रहा है। ये नर्वसनेस की मैं बात बता रहा हूँ, पाकिस्तान के इलेक्टेबल्स और भट्टी साहब की कल वाली खबर, नर्वसनेस क्या आ रही है? नर्वसनेस ये आ रही है कि अगला पाकिस्तान का इलेक्शन कल कश्मीर में। मलक साहब आपकी स्टोरी दोहराऊं, आपने क्या कहा था कि मियां साहब को, और आपने भी स्टोरी दी थी कि सेकंड टियर ने लीडरशिप ने कहा था माफी सन थोड़ा टिकट देनी चाहिए, आपने दी थी ना स्टोरी। ये हो गया, मैं आपसे प्रेशर है सारा, आप समझिए, आप थोड़ा सा समझिए। गालबन सदर हैं मुस्लिम लीग नून के शहबाज शरीफ साहब। अच्छा, गालबन सुना लगता है। नहीं मैं देखे ना, मुझसे गलती भी मैं कंफर्म कर देता हूं, है वो आपकी मेहरबानी, शुक्रिया। इलेक्शन कैंपेन सारी चलाई मरियम नवाज साहिबा ने, और इल्जाम आज प्रेस कॉन्फ्रेंस करने शाहिदा खान अब्बासी और ऐसा। ये क्या है यार, है क्या? मुझे बताओ तो सही यार, ये क्या निजाम क्या है इस मुल्क में? ये चाहते क्या है? ये तर्ज सियासत क्या है? ये तर्ज गुफ्तगू क्या है?
ये अंदाज़े गुफ्तगू है क्या? मलिक साहब मुझे नहीं समझ आ रही। मैं बता देता हूँ, ये सीधी सीधी बात है नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ की। अच्छा यार, एक खबर है, मैं एक कमेंट आपको कर दूं। देखें, कल इस्माइल एक वो क्या गुज्जर साहब ने बड़ी एक छोटी बात की, घटिया बात की कि मैं नाम नहीं लेना चाह रहा कि अगर किसी मुल्क से हमें मदद लेनी पड़ी। आपको पता है उसको मरियम ने नोटिस नहीं दिया, नोटिस किसने दिया? शहबाज शरीफ ने दिया। तो गेम बिल्कुल देखे, अच्छा भाई, खबर आप दोनों में अच्छी बात, राना सनाउल्लाह साहब ने कंडेम तलब किया, उन्होंने नोटिस देने लगा। शहबाज शरीफ की वजह से अच्छी बात है, शहबाज शरीफ की राना सनाउल्लाह साहब ने उसी वक्त बुलाया, वो गुजरांवाला में थे, मेरी खुद उनसे बात हुई। देखे उसको मरियम ने दिया। आज नहीं मरियम ने नहीं दिया। लंदन बैठा सदाबहार कायद है, लाहौर बैठा सदर है, वाइस प्रेसिडेंट आज़ाद कश्मीर में जाके मुहिम चलाती है, शाहिद खान बासी, एहसन इकबाल जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं। वो यार आप क्या निजाम लाना चाहते हो? क्या नहीं ना? अच्छा बड़ी साहब, मैं एक सवाल, दो पार्टी, नवाज पार्टी और शहबाज पार्टी। मलिक साहब मैं एक सवाल ना दरमियान में फेंक रहा हूँ, आप उठा लें या आप उठा लें। मुझे ये बताएं कि कोई मीटिंग सुना हुई है और उसमें से मीटिंग में से नवाज शरीफ साहब उठ के चले गए हैं? भट्टी साहब बताएंगे। मलिक साहब भी बताएंगे। नहीं भट्टी साहब बताएं। मेरा ख्याल है शहबाज गिल साहब है, मोहतरम नवाज मियाँ साहब के वज़ीर आज़म के एडवाइज़र, उन्होंने कहा है कि एक मीटिंग हो रही थी तो मरियम नवाज के बकौल कि उन्होंने कहा चाचा जी ने तो इलेक्शन कैंपेन ही नहीं चलाई, तबाह कर दिया है, तो इसकी वजह से हारे। अच्छा ये गिल साहब ने कहा है, ये शहबाज गिल साहब ने, लेकिन मेरी इन्फॉर्मेशन कुछ और है। आपकी क्या है बताएं ना? शहबाज शरीफ सख्त नाला है, इतने का नाला है, और 10 से 15 सीनियर पॉलिटिशियन वादिया तौर पे ना इधर तक आ गया कि मरियम ने हमें कहीं का नहीं छोड़ा, उसकी तर्ज सियासत ने हमारा, उसने 40 साल की सियासत, हमें उसने एक कौंसलर जितनी हैसियत नहीं दी इस इलेक्शन में। उन्होंने इमरान खान, उन्होंने कहा जी इसने कोई इलेक्शन स्ट्रेटेजी नहीं बनाई, शहबाज शरीफ साहब को और नवाज शरीफ साहब को, कि मरियम से पूछे एक इलेक्शन स्ट्रेटेजी बनाई हो। नए नए बच्चों को बाहर पीछे खड़े कर लिया आपने, ना इन्हें पता था कि किस हल्के में किस बरादरी का कितना वोट है। ये सारा एक्सपर्ट था हमजा शहबाज, इन्होंने उसको भी दूर कर दिया। वो कह रहे हरवाया हमसे पीटीआई नहीं इलेक्शन जीती, हमें मरियम ने हरवाया। ये नून लीग की क़यादत कह रही है, ये दूसरे लोग कह रहे हैं साजिश हो रही है। अब मैं किसकी बात मानूं? अच्छा एक और मलिक साहब बताएं, कोई खत भी लिखा जा रहा है 30 मेंबरान की तरफ से मियाँ साहब को मुबैना तौर पर, कुछ खबरें हल्की फुल्की? अच्छा मैं आपको खबर दे रहा हूँ, ये जो मरीम है ये मरियम नहीं है, ये नवाज शरीफ है। और नवाज शरीफ की इंस्ट्रक्शन है कि बयानिया एंटी स्टैब्लिशमेंट एंटी फौज रखना है। ये आपने मेरे से नहीं लड़ना, मैं आपको खबर दे रहा हूँ। लड़ने की क्या और बात? जो पार्टी की सूरत हाल है उसमें फर्स्ट टाइम हुआ है जो आप जो खबर दे रहे हैं, पार्टी में जो लोग मुफाहमत कह रहे थे कि आप पाकिस्तान में सियासत नहीं कर सकते अगर आपने इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना है, फौज से लड़ना है, ये नुक्ता नज़र था। और ये खबर आप हमेशा हम दोनों से लेते रहे। इस वाक़े से कश्मीर से वो बिल्कुल वाज़ेह हो गया। पार्टी के अंदर जो लोग हैं वो कह रहे हैं कि नहीं जनाब, असल में वो थोड़े से सोफिस्टिकेटेड हैं। मरियम का नाम इसलिए ले रहे हैं कि नवाज शरीफ से डरते हैं। ये मरियम नहीं है, ये नवाज शरीफ है, सीधी सीधी बात है। वो कहते हैं यार पार्टी रहे ना रहे मैं लड़ूंगा। वो इलेक्टेबल का मसला आ गया ना, जो मैं बार बार आपको कह रहा हूँ। नवाज शरीफ पार्टी रहे ना रहे, माफ़ी चाहता हूँ, पार्टी रहे ना रहे वो उनका ज़ाती मामला है, लेकिन वो तो इस स्टेज पे आ गए मुल्क रहे ना रहे कि आज़ाद कश्मीर का वो जो वज़ीर आज़म है वो कर रहा है, मैं वो कर दूंगा जो दुनिया को उसका चेहरा दिखाऊंगा आज़ाद पाक। और ये मरियम साहबा ट्वीट कर रही हैं काबिल एहतराम कि उधर अलहदगी पसंद के नारे लगने लग पड़े। यार खुदा का खौफ करो, 25 लोग खड़े करके अपने नारे लगवा के इस तरह खुदा ना खास्ता मुल्क टूटते अल्लाह ना करे। इस तरह यार कौमें तबाह थोड़ा होती हैं चंद बंदों की ख्वाहिश पे। मैं जो 50 बंदे इकट्ठे कर लूँ पैसे लेके, कोई मैं नारा लगा दूँ तो क्या वो हो जाएगा? इसे ट्वीट करना भी नहीं चाहिए मरियम नवाज साहबा को, मैं नहायत एहतराम से कह रहा हूँ। यहाँ इतनी हिम्मत करें कि खुद करें। भट्टी साहब कहीं आपका मतलब ये तो नहीं है कि जिस तरह कहा जाता है कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो को पूरी जो एक रियासती मशीनरी जो ज़िया-उल-हक की थी वो ख़त्म ना कर सकी, मगर उसकी अपनी लीडरशिप ने अपनी पार्टी ख़त्म कर दी थी, तो ये भी इधर भी अभी वही होने जा रहा है? मैं आपने ये बात पता नहीं कैसे की है, लेकिन बात ये नून लीग कह रही है कि आज भी हम पंजाब में मजबूत है, लेकिन मरियम ने हमें ख़त्म कर दिया, हमें अपने इलाकों में जाने जोगा नहीं छोड़ा। ये सीनियर तरीन जो नवाज शरीफ से सचमुच के वफादार है, ये नहीं कि खुदा ना खास्ता नवाज शरीफ का दुश्मन है। नून लीग के हैं, कहते हैं हम सियासत छोड़ देंगे, वो ये भी नहीं कह रहे। दूसरी उन्होंने कहा इसने तबाह कर दिया हमें, ना किसी को ये इंसान समझती है, ना सीनियर को रिस्पेक्ट देती हैं मोहतरमा, ना जूनियर से प्यार करती हैं। एक अपनी लॉबी बना ली हुई है जो एंटी इस्टेब्लिशमेंट फौज और अदलिया को गाली देने के लिए तैयार है। उससे ये पूरी की पूरी पार्टी इस विजन के साथ चला रही है।
तो इसका रिजल्ट क्या होगा? मलिक साहब, मेरा एक आपसे बड़ा जरा लाइटर साइड पे सवाल है। आपकी गहरी निगाह है और वैसे भी आप बहुत माशाल्लाह बुलंदी से चीज़ों को देखते हैं, 6'2" तो आपकी हाइट है। आप ये समझते हैं कि ये अपना ये जो जितनी इमरान खान को कामयाबियाँ हासिल हो रही हैं, ये उनकी अपनी पॉलिटिकल मैनूवरिंग है या इसमें अनथक कोशिशें हैं परवेज़ रशीद साहब की और जनाब सिद्दीकी साहब की, इरफान सिद्दीकी साहब? देखिए, टू बी ऑनेस्ट विद यू, जो मेरी पहले तो आपने तारीफ की, मैं थोड़ा सा परेशान हो गया। असल क्यों बात भाई? आप काबिल तारीफ हैं। ऑन दी लाइटर साइड देखिए, असल बात ये, इस मुल्क का जो सियासी कल्चर है, आप दोनों मेरे से ज़्यादा समझते हैं, उस कल्चर में ये बहुत बड़ी अहम चीज़ है कि ताकतवर हल्के जो इस मुल्क के हैं वो क्या सोच रहे हैं। मेरा हाल है, इमरान खान ने डोमिनेट कर लिया, इमरान खान ने बजट भी पास कर ली जो जहाँ से वो निकला है, और आप देख रहे हैं इमरान खान के मैसेजेस डिफरेंट आ रहे हैं। मसलन वो इमरान खान जिस पे हम इसी प्रोग्रामों में कहते थे बजट से गया, पंजाब से गया, अब हाथ लगा के दिखाए, किधर गया आपका तरीन गुप, किधर गए वो बजट सब क्लियर हो गया। इस वक्त आज के पाकिस्तान में जो पॉलिटिकल कल्चर है उसमें अकेला, जल्दी से एक सवाल का जवाब देने के ब्रेक पे जाना है। एक सवाल, ये मेरी राय है। पार्टी का वर्कर था, डाई हार्ड कुट्टे खाता था, मारता था। ये तो कब्जे ग्रुपों के हैं, ये कब्जे ग्रुपों वाली मीटिंग मूवमेंट चला सकते हैं? कुछ भी नहीं होगा। इमरान खान को अगर कोई पड़ेगा तो खुद ही पड़ेगा, कोई ये कुछ नहीं कर सकता। एक ब्रेक है, ब्रेक के बाद जहांगीर तरीन ग्रुप के एक अहम रुकन के खिलाफ जो ये मूवमेंट, उसके सऊदी वजीर खारजा क्यों आए हैं और कोरोना की क्या सूरत हाल है, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन। कल एक स्टोरी हमने डिस्कस की थी, जो एक वाक़या वो था तारड़ साहब की जो एक अरेस्ट हुआ था। उनका एक मौक़िफ़ आया है, उनका बिल्कुल हक है, हम वो इनवान आपको सुनवा देते हैं। सुनाइए जी। पुलिस की मौजूदगी में पीटीआई के कारकुनान ने हमारे कारकुनान को मारा। मैं मौके पे पहुंचा हूं, मेरी एसएसपी अली शाह साहब से मुलाकात हुई है थाने के अंदर जाके, बड़े आराम तहम्मुल से बातचीत हो रही थी। ये अली शाह लाहौर में भी मसले मसाइल करता रहा, इसने पहले भी हमारे लोगों को बहुत मारा था, मुझे नहीं पता था ये नायब की पेशियों पे बड़ा ये कोई अजीब सा आदमी है। ये बैठे बिठाए इसने चीखो पुकार शुरू कर दी। मेरा फोन आया तो मैं एसएचओ के कमरे से उठ के बाहर गया और मैं फोन सुन रहा था, तो मुझे एसएचओ ने कहा जी बात सुने आप साइड पे आके। मैंने उसे कहा जी वो फरमाएं। कहता जी वो आप पे हमने पर्चा दे दिया है, ताफ हवालात में आ जाए। सर एक बात ना आपको तस्लीम करना होगी कि जो ब्यूरोक्रेसी के हालात हैं ये तारीख में कभी नहीं थे। ये इनके नौकरों से भी बदतर यहाँ पे सलूक कर रहे हैं जो अपने साथ कर रहे हैं ये ब्यूरोक्रेसी वाले। अल्लाह सबको महफूज रखे, कोई जेल ना जाए कभी। यार अता तारड़ साहब ने बात तो बहुत अच्छी की, लेकिन बड़ा सवाल मेरा सुन लें, ये ब्यूरोक्रेसी को अपने जाती मुलाजम के तौर पर कब ट्रीट करना शुरू किया? मैं गुजारिश करता हूँ, हमने कल खबर दी और हमने कहा था कि तारड़ साहब पे सरकार में दहालत का पर्चा हुआ वर्दी। आज उनका फ़ोन आया, उन्होंने कहा मौक़िफ़, मैं क्या जी मोस्ट वेलकम, हमारा सहाफ़त की बेसिक असूल ही है आपका मौक़िफ़। उन्होंने हल्फन कहा है ना मैंने किसी का यूनिफॉर्म फाड़ा, ठीक, ना मैंने किसी पे हाथ उठाया, मैंने जाके कहा मेरे पद्दे पकड़े गए। मैं कहा जी आपका मौक़िफ़ एज इट लगेगा, लेकिन हमने जो खबर दी थी हम उस पर कायम हूँ, क्योंकि FIR जरा चलाए भी अगर है तो उसमें लिखा हुआ है कि इन्होंने SP जो अली शाह साहब है उनकी है तो सुना कंट्रोवर्सी उनके बारे में बहुत ज़्यादा कि वो थोड़े से मशकूक कामों में एक्सपर्ट है। मुझे को बता दीजिएगा पुलिस में कोई है जिस पे ना हो? 90% माशाल्लाह छिक्के चौके मारते हैं। तो अता तारड़ साहब आपका मौक़िफ़ एज इट चल दिया कि आपने ना वर्दी फाड़ी, ना आपने किसी पर हाथ उठाया, ना गिरफ्तार का। लेकिन हमारी खबर इसलिए ठीक थी तो FIR आपके सामने है, हमने आपको मजीद आप हुक्म करेंगे। तो तारड़ साहब ने कसम खा के कहा है कि उन पर पर्चा झूठा हुआ है। काजी साहब हमने उनका मौक़िफ़ बिल्कुल तारड़ काबिल एहतराम है, ये कोई भी सियासी जमात हो, लेकिन FIR में लिखा है कि इन्होंने उससे हाथ डाला। आपकी फुटेज में भी एक साउंड बाइट है, अगर आप सुन वर्दी पे हाथ ना वर्दी पे हाथ न डालें। अगर भाई सुनवा सकते हैं तो वो सुनवा दें, अगर आपके पास आपने ऑडियो भी इसकी दी है तो है या नहीं बता दीजिएगा। अभी नहीं, अच्छा चलें। तो बहरहाल उनका मौक़िफ़ जनाब, उनका अच्छी बात है। तारड़ साहब अगर आप अब भी मुतमिन नहीं, हम दोबारा आपको कल दोबारा प्रोग्राम में लेंगे और अगर आपके साथ ज्यादती हुई है तो आपका मौक़िफ़ चला दिया, लेकिन हमारी खबर है FIR खुद बता रही है। उनकी एक बात पे कमेंट करता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले बड़ी साहब हम आपके कमरे में बैठे थे, कुछ दोस्त बैठे थे और कुछ एक आध ऑफिसर भी थे। तो ये कब ट्रेंड शुरू हुआ कि पहले जो है हमजा साहब इंटरव्यू लेते थे ब्यूरोक्रेट का, उसको ल्यूक्रेटिव पोस्टिंग देने के लिए, और फिर शहबाज शरीफ साहब करते थे। ये तो गिला बिल्कुल ठीक किया इन्होंने तारड़ साहब ने, मगर ये कब शुरू हुआ? देखिए उस वक़्त तो ये DPO को सवाल किया जाता था काजी साहब कि कितने बंदे जाली मारेगा। मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ
पहले आपको पता है दोस्त मोहम्मद खोसा साहब वजीर आला पंजाब कुछ अरसे बन गए रहे ना? कुछ अरसे के हाँ लिए। जी, हाँ जी। एक सेक्रेटरी साहब का इंटरव्यू था, तो हमारे वो दोस्त हैं इस वक्त, वो ग्रेड 22 में माशाल्लाह चले गए हैं, तो कहते यार मेरा सीएम के पास इंटरव्यू है, मैं जा रहा हूँ। मैं कहा यार सीएम दोस्त मोहम्मद खोसा साहब तो डेरा गाजी खान गए हुए हैं, तो सीएम तो इधर है ही नहीं, आप ऐसे ही कह रहे हैं। कहता नहीं, शहबाज साहब ने इंटरव्यू करना है। उस वक्त शहबाज किस साहब सिलसिले कुछ में? नहीं थे। पोस्टिंग? पोस्टिंग के लिए। अच्छा, अच्छा। यार काजी साहब आपका क्या मतलब है, उन्होंने उनसे लतीफा सुनना था। उन्हें अपनी कीतियां सामने आन की करी मलिक साहब, तो बोलो ना। काजी साहब जो बोया वो काट रहे हैं। मुझे तो अच्छी तरह याद है जब 80s में नवाज शरीफ साहब वज़ीर आला बने तो उन्होंने सबसे पहला काम ये किया, उन्होंने कहा कोई ट्रांसफ़र, ये तो भट्टी साहब तो बड़ी बड़ी बातें करते हैं ना, एसपी तो एसएसपी, वो तो बड़े खिलाड़ी हैं। उन्होंने कहा एएसआई, स्पाई, डॉक्टर, नर्स, हर बंदा जो है ना वो मेरी वजह से ट्रांसफ़र होगा या मैं करूँगा। तो ये टैक्टिक्स उन्होंने अपने साथ से सीखे थे कि आपने पीपल्स पार्टी किस तरह ख़त्म करनी चलें, है, किस तरह अब चलते हैं भट्टी साहब। करना है। जहांगीर तरीन साहब जो चौहान साहब हमारे दोस्त हैं देरीना, और उनको उठाया और उसके बाद उनकी अभी तक वो मेरे ख्याल रिलीज नहीं हुए। नहीं, वो बचल के नहीं हुए। कादी साहब हमारा प्रोग्राम में हाक सर ने कहा था एक 60 सुनवा दो कि पहले आप। इमरान, सुना दे सुनाए जी। एक खबर दे दूं आप। हाँ जी। जैसे ही बजट पास होगा, जिन्होंने बहुत ज्यादा अग्रेसिव रोल अदा किया है उनके खिलाफ इमरान खान साहब ने कल भी जो मीटिंग की है, इनमें कुछ लोगों के नाम डिस्कस हुए हैं और इमरान खान का सबसे पहला पीटीआई का निशाना नजीर चौहान होगा और वो काम शुरू हो चुका। भट्टी साहब ये बात आपने ये वाकया होने के बाद बताई है या पहले बताई थी? ये कौन सी डेट थी? गालबन डेट डेट कौन तो सी मैं थी नहीं ये? तब्दील कर सकता। ये महीने से ज्यादा कुरान साहब कौन सी डेट थी? पता नहीं उनको खासा पुराना वाकया है। है अगस्त 24/5 भट्टी साहब, 24/5। और अगली खबर दे दूं, एफआईए को आज शहनशाह अकबर ने कहा है कि मुझे जहांगीर तरीन और उसका बेटा जेल में चाहिए। कब जाते हैं? मैं फिर बार बार कह रहा हूं, मेरे रिपोर्टर का काम है खबर देना, इंप्लीमेंट कराना नहीं। शहनशाह अकबर इस्लामाबाद में बैठा एक साजिशों का गढ़, एक जगह है। उन्होंने कहा है मेरी ख्वाहिश है मैं जल्द खबर सुनूं अली जहांगीर और जहांगीर तरीन और एक खुर्रम लगारी और एक सलमान, ये बंदे जेल में होने चाहिए। और एक डीपीओ को जिम्मे लगाया गया है कि इस पे किसी भी तरीके से मारी जाती है इनकी यार। बंदे सुन लेना, कारे सरकार मुतहारत या कोई भी मुद्दई खड़ा करके उसके खिलाफ पर्चा दिया जाए। देखिए मलिक साहब, मलिक साहब खबर पूरी ये करें। ये है इंसाफ। नहीं, एक डीपीओ को कहा है कि मुद्दई अपना तैयार करो या कोई दरख्वास्त दिलवाओ। उस एमपीए जो जहांगीर तरीन ग्रुप के बहुत ज्यादा लायल है, नौजवान है, लेकिन वो सुना है रिज़्क़े हलाल खाते हैं, बड़े जेन्युइन है। अब मैं नाम नहीं जानता, मुझे नहीं पता। उसको कहा गया इसको अंदर करो। काजी साहब इमरान खान ऑनेस्ट है, ये क्या करवा रहे हैं इमरान खान से? नहीं बड़ी असूल देखें, बेअसूली है। नहीं असूल परस्ती है। देखिए इंसाफ का तकाजा ये होता है कि आप इंसाफ तब करें जब आपका फ़ायदा हो। जब आपको पंजाब में हुकूमत बचानी हो तो फिर गिरफ्तारी नहीं बनती। देखिए इंसाफ अकल से मलिक साहब, देखिए, आपने अकल से बड़ी काम चले, की, मैं माफी अकल से चाहता हूं। चले, अकल से चले। ये बदनीति इससे ज्यादा क्या है? जिस दिन नजीर चौहान ने ये किया था या उसी दिन मेरा मैं आपको 100 नंबर देता हूं। आपने मेरे से गेंद छीन ली। मेरा आर्गूमेंट है जब आपने बजट पास कराना तो इंसाफ नहीं होना चाहिए। जब आपने पंजाब हुकूमत बचानी है आपने इंसाफ नहीं करना। जब आपके काम सारे ठीक हो जाएं, जब आप ताकत में आने, और मैंने बिटवीन दी लाइन आपको बता दिया कि इमरान ने आज़ाद कश्मीर में ये साबित कर दिया है कि उसके साथ सारी ताकतें उसके साथ है। अब अच्छा आगे नहीं, बारी आ काजी साहब आप ये है ईमानदारी इंसाफ। से बताएं, ये है तरीके मैंने इंसाफ। मान लिया नजीर चौहान है ने गलत इंसाफ। किया या सही किया, मैं उस पर नहीं इंसाफ जाता। आज हुआ है। अगर वो जुर्म था तो जिस दिन किया था उस दिन क्यों नहीं गिरफ्तार किया? क्या ये पुलिस अफसर वालों को नौकरी पे रहना चाहिए? एक्सीलेंट, एक्सीलेंट। क्या ऐसे अफसरान जो आला कार बने हैं, कायदे आजम ने जब पाकिस्तान बना था 1948 में सिविल एकेडमी में जाके कहा था सुनो ब्यूरोक्रेटो, तुम किसी एक सियासतदान के गुलाम नहीं हो, तुमने आइन और कानून के मुताबिक करना है। कानून उस दिन टूटा था। गलत काम कहे तो उसे रिफ्यूज कर दो। कानून उस दिन टूटा वो वाला कायदे आजम है ये आज। देखें थोड़ा टाइम लग जाता है एविडेंस इकट्ठा करने में। हाँ नहीं बड़ी बड़ा चलो फिर आपकी ये अगर आए तो बजट फिर अगर मैं पास आपसे इख्तलाफ नहीं कर सकता क्योंकि आप न्यूट्रल आदमी है, जर्नलिस्ट है, हमारा तो किसी नहीं है। लेकिन काजी साहब बात ये है कि यार हम वो दिन कब देखेंगे कि जब जुर्म करने वाले को
जुर्म के लिए पकड़ा जाए, तब तक उसे ब्लैकमेलिंग के लिए ना पकड़ा जाए, उसकी आम ट्विस्टिंग के लिए ना पकड़ा जाए, और जिस वक्त वो आपके तलबे चाटे और आपका मफाद पूरा कर दे तो आप उसको छोड़ दें। तरीके इंसाफ आगे कादिर करेगी। साहब, हम तो ये मैं तो बता दिया जंगीर तरीन ग्रुप साहब ने, जिन्होंने ब्रिज का रोल अदा किया था, तरीन साहब ने बहुत ज्यादा शिकवा आज उन तक पहुंचा दिया है कि ये इंतकामी कार्रवाई नहीं है तो क्या है। जो अच्छा मैं भी भट्टी कह रहा साहब, था, आप तो मुझे मैं अल्फाज करके मुझे डर लग मैं रहा है। और भी आपने एक तो बड़ी खौफनाक खबर है जो आज शहनशाह अकबर ने इस्लामाबाद से दी है, मैं सिर्फ नहीं, उसको नहीं। कल कंफर्म करके दूंगा। कल जो इजलास यार, हो रहा है, ये इमरान खान के लिए बहुत ज्यादा मुश्किलात पैदा कर रहे हैं। आप इतना मासूम ना समझे इमरान खान को। हाँ, इमरान चलो, मैं खान- ठीक है, हो नहीं, सकता है आप उनकी बड़े राय हो सियाने, उसमें। आप बड़े सियाने। इमरान खान साहब अपने जब वजीर जब वो सख्त जुबान इस्तेमाल करते हैं ना, औखे होते हैं, उनको अप्रिशिएट करते हैं, बहुत सही किया तुमने उसको सीधा हाँ, ये किया। बात मलिक साहब, मैं आपको खबर वैसे दे रहा मलिक साहब- हूँ। अब सुने, कल वो बैठ रहे हैं, अपना तरीन साहब बैठ रहे हैं, अब क्या इनकी हवा नहीं निकाल दी आज के इस वाक़े ने, चौहान के इस वाक़े से? नहीं। अब तरीन ग्रुप 30 बंदे लेके क्या करेगा? मेरी ये गुजारिश है, उस वक्त भी कोई तीसरी ताकत पड़ी थी, मैं आपको चैलेंज कर रहा हूँ, तीसरी ताकत वरना इमरान खान साहब आ जाए, हल्फन ओथ कह दें कि नहीं थी हुई जंगीर, वरना अदम एतमाद तो ठहर गई थी बात, मामला सारे तय हो गए थे। अच्छा, ये उन्होंने नज़ीर चौहान को नहीं पकड़ा जिसने इमरान खान साहब और जंगीर तरीन के दरमियान ब्रिज का किरदार अदा किए थे, आज उसको पकड़ा है। अच्छा, तीसरी ताकत की बात कर रहे हैं आप। लेकिन हाँ, मलिक मैं साहब, कह रहा हूँ यार, तीसरी ताकत लेकिन कोई मलिक हो साहब, सकती क्या है। आप इस पे इज़हार इत्मीनान करेंगे कि जो अजीम रवायात पीछे बनाई थी और रखी गई थी वही आगे चल रही हैं? काई साहब, मेरा तो एक ही शुगर एक होता ऐसा है। मेरा मौकफ है, मेरा अगर तो ये एक ही- जुर्म था तो उसी वक्त पकड़ना मेरा तो चाहिए एक था। ही मौकफ है। मैं किसी को मेरी किसी से मोहब्बत नहीं, मगर मेरा सवाल फिर वही है कि नवाशी को क्यों निकाला? ये काम तो वो बहुत अच्छे करता था। मेरा सवाल थोड़ा पीछे के मेरा सवाल थोड़ा पीछे के और रखा क्यों सी हाय हाय हाय, खुदा ब्यूटीफुल, एक रात चढ़े जी। चलो खैर भट्टी साहब, ये अब अभी हम आगे बढ़ते हैं। यार, खुर्शीद शाह साहब के हवाले से आज बात हो रही थी, तो उनको कहा गया कि यार आपने इतने अरसे से इन्होंने जरा दिखाएं यार क्या है इस हवाले से। वो उसमें सिंध हाई कोर्ट ने कहा कि ये बात हैरान कुन है कि एक शख्स जो कि अस्पताल के अंदर रहकर तमाम मुमकिन सहूलियात इंजॉय कर रहा है, उसने तबीयत की खराबी की बुनियाद पर ज़मानत के लिए दरख्वास्त ही नहीं दी, जो ये बात ज़ाहिर करती है कि दरख्वास्त गुजार को कोई जानलेवा बीमारी नहीं है और वो NICVD हॉस्पिटल में नॉर्मल ज़िंदगी गुजार रहे हैं। शायद मुलज़म के सियासी असर रसूख की बिना पर हुकूमत की जानब से NICVD अस्पताल को सब जेल करार दिया गया है, और मज़कूरा हालात की बिना पर अदालत कैसे मुलज़म की इस दरख्वास्त किसी भी और केस की तरह जिसमें मुलज़म जेल में सड़ जाता है हार्डशिप की बुनियाद पर परख सकती है, जबकि इस केस में दरख्वास्त गुजार ने एक दिन भी जेल के अंदर नहीं गुजारा। ये हमारे एक सिस्टम पर एक सवालिया निशान है। बट साहब, बात तो अदालत ने ठीक कही है, अगर एक तो इतने अरसे से रखा हुआ है उनका केस ही नहीं बना रहे, और दूसरी बात यह कि हर जो 7 स्टार मुलज़म है वो 9 स्टार अस्पताल में चल जाता है और रात भी गायब हो जाता कादी है। साहब, अब आप माइंड करेंगे, फिर मैं कहता हूँ, ताकतवर के आगे कानून कितना बेबस लाचार है कि पांव के तले कुचल रहा है खुर्शीद शाह साहब कि एक दिन भी जेल में नहीं गुजारा बकौल जज साहब, एक दिन भी। 1.5-2 साल हो गए, 2 साल होने वाले। इसका मतलब है कानून फिर सलमान दानिश के पीछे तो CAA रहा होगी कम से कम, क्योंकि उसको मुबैना तौर पर सुप्रीम कोर्ट भी नहीं कार्रवाई करा सकी, पैमरा भी नहीं करवा सकी, हम भी नहीं रिक्वेस्ट कर सके। तो खुर्शीद शाह साहब ने को अगर वो मुजरम है, मान लिया रेफरेंस फाइल हुआ नहीं, वो उनका नहीं हुआ। रेफरेंस की नहीं, बात है। रेफरेंस का फायदा देखे, सजा दे 2-2.5 साल हमें किसी रखे जी के यार। जिंदगी में, गो के जेल के नाम पर ऊपर से उन्होंने अस्पताल गुजारे हैं। नहीं भट्टी साहब, एक छोटा सा, सॉरी मैं इंटरप्ट कर रहा हूँ, नैब ने भी इतराज़ नहीं किया। अच्छी खबर सुन ले, पिछली जब समाअत हुई थी तो नैब ने भी इतराज़ नहीं किया, और 2 साल हो गए यार कादी साहब, इस मुल्क में कानून है, मुझे ये बता दें। नैब ने भी फिर इतराज़ वो नहीं ये किया, ये भी कहता बड़ा है पॉइंट कि है। मैं समझता हूं- और कमजोर के लिए कानून है, उसके बारे अच्छा, में एक कोई और लफ्ज़ खबर नहीं। सुन ले। एक और गलती खुर्शीद शाह साहब की भी है। 2 ट्रक वटियां दे भरते ना मारते हैं जी, तो इंशाल्लाह आजाद हो नहीं, जाते। देखे वो अपोजिशन लीडर है, अगर इधर शहबाज साहब की बेल हो गई, हमजा साहब की उनकी भी होनी चाहिए। उनका भी हक बंद है। ख्वाजा आसफ साहब की हो गई, तो सब साथ सही में बड़ी होगी। लंबी लिस्ट है, तो बड़ी यार लंबी लिस्ट है। इसमें खुर्शीद शाह जेल में हाँ, रहे हैं, नहीं, बेल तो आप दे ना, यहाँ रेफरेंस दे के सजा दें, ये दिस इज नॉट जस्टिस। ये वो तो जेल में नहीं रहे, वो अस्पताल में रहे हैं, एक लेकिन छोटी सी- डिटेंशन में रहे, अंडर डिटेंशन। अदालत ने MS जो जेल का है उससे पूछा, यार हमें वो बीमारी बताओ
कि आपने उनको रखा है हॉस्पिटल में, मगर वो पिंडी तो बड़े आराम से आ जाते हैं, वो असेंबली में आराम से आ जाते हैं। अभी तक MS ने जवाब नहीं दिया, उसको खुद नहीं पता बीमारी क्या है। बट साहब मैं आपको बता दूँ, मैं आपको ब्रेक से पहले ना मैं 5-6 दिन छुट्टी की थी स्कूल से, तो मुझे पूछे कि बीमार है। मैंने कहता बेटा तू बीमार नहीं है, तू आप बीमारी है, और तो पता लग गया होगा कि बीमारी है। एक ब्रेक की तरफ जाते हैं और ब्रेक से वापस आएंगे तो बात कोरोना के हवाले से भी करेंगे और सऊदी वजीर खारजा की आमद के हवाले से भी करेंगे। वेलकम बैक। बड़ी साहब, सऊदी वज़ीर ख़ारजा पाकिस्तान आए हैं और यूँ आप एक आलमी तौर पर भी जो सियासत की बिसात हमारे रीजन में है, मैं भी आपको आज एक खबर दे दूँ, और वो ख़बर ये है कि रूस ने अपने टैंक्स जो हैं वो ताजिकिस्तान की सरहद पर भेज दिए हैं, और साथ उसने ये कहा है कि हम यहाँ पे अमेरिका या किसी और को जो है किसी किस्म की गंद नहीं डालने देंगे। पता नहीं मुमकिन है या नहीं होता, मगर इस सारे पर्सपेक्टिव में देखें, क्योंकि अभी तक सऊदी अरब तो अमेरिका के कैंप में ही है, और यहाँ भी प्रो चाइना और प्रो अमेरिका एक जंग शुरू हो गई है। आप इस दौरे को कैसे देखते हैं? देखिए कैस साहब, ये दौरा अहम दौरा है। फैसल बिन फरहान ने जो बात की है वज़ीर दाखिला से, इन्होंने रोल अदा करने की कोशिश की है कि आप थोड़ा सा अमेरिका की तरफ देखें, जबकि मेरी इतला है ये कामयाब नहीं होगा। अभी आपने कहा रशिया, चीन और पाकिस्तान ये फैसला कर चुके हैं कि अब वो अफ़गानिस्तान में भारत और अमेरिका को खाना जंगी नहीं करने देनी। वो कोशिश करेंगे, कितनी होती है कितनी नहीं ये हमें गर्ज नहीं है, लेकिन इसके के साथ मुलाकात अपनी जगह पर रही। वज़ीर आज़म वाशगाफ कर चुके हैं। पिछले दिनों में जो उसमें कहाँ हुआ था यार, जहाँ चीनी डेलीगेशन पे ब्लास्ट, मुझे जगह मेरे देश से निकल, दासू डैम, उधर कुछ गड़बड़ हुई थी। लेकिन पाकिस्तान फ़िलहाल अफ़गानिस्तान के लिए, अमन के लिए तो हर रोल अदा करेगा, लेकिन जंग का किसी का हिस्सा नहीं बनेगा। अमेरिका जो मर्जी कर ले, ये मैं आपको अस्करी क़यादत का फ़ैसला बता रहा हूँ, और वज़ीर आज़म पाकिस्तान मोहतरम इमरान खान साहब का फ़ैसला बता रहा हूँ कि उन्होंने कहा मैं पाकिस्तान की सरज़मीन किसी भी हमसाया मुल्क के ख़िलाफ़ इस्तेमाल नहीं होने दूँ। लेकिन मलिक साहब, इसमें एक सूरत हाल, आपने भी कल इस पर बात की थी। सवाल यह है कि सोवियत यूनियन तो नहीं रहा, मगर रूस की फायर पावर तो इंटैक्ट है, उसके पास वही फायर पावर है। चाइना इमर्ज कर रहा है। अगर वो अपने ड्रोन से अटैक करते हैं और इधर ये तालिबान जो कि अब मार्च कर रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, ये उनको एक्विप करके काबुल पर अटैक करवा देते हैं, तो ये तो एक और बड़ी सूरत हाल ख़राब हो जाएगी। भाई साहब, मैंने आपसे बताया था इस वक्त दुनिया में जो है इंसर्जेंसी की वार है, उसमें अफगानिस्तान एक बिल्कुल समझे बगैर कपड़े पहने एक लड़की खड़ी है। अब हर जो पावर है चाह रही कि मैं कंट्रोल कर लूँ। मैंने आपको कहा जो पाकिस्तान के लिए जो इशू बन रहा है, जो मेरी राय में थोड़ी सी खबर भी है, पाकिस्तान रहा है कोल्ड वार में अमेरिका के साथ, ठीक है। जब कोल्ड वार में सोवियत यूनियन ने अफगानिस्तान पर कब्जा किया तो पाकिस्तान की पॉलिटिक्स के लिए या इंटरनेशनल रिलेशन के लिए कोई इशू नहीं था। हम अमेरिका के साथ गए, हमने अफगानिस्तान की अफगान जहाद में हिस्सा लिया, वो चीज़ चलेगी। अब पाकिस्तान के लिए जो मुश्किल हुई है, जो मैं आपको शेयर करना चाह रहा हूँ, अब कोल्ड वार मुझे नज़र आ रही है चाइना और अमेरिका के दरमियान। पाकिस्तान की एक 70 साल से रिलेशन है चाइना के साथ, सामने आ गया अमेरिका। अब पाकिस्तान के लिए डिफिकल्ट चॉइस है, और पाकिस्तान कोशिश ये कर रहा है किसी तरह इसको बैलेंस करे कि दोनों को लेकर चले। ये में भी तो हमें टिशू की तरह इस्तेमाल किया, वक्त ज़रूरत चंद पैसे दिए डॉलर, और बाद में हमें फेंक दिया। हमने लिए ना, जब भी जरूरत पड़ी। नहीं वो फिर भारत के साथ हमारा ये कहना आसान होता है, भारत के साथ ही गया ना अमेरिका। भट्टी साहब, ये कहना बड़ा आसान होता है। अमेरिकी वजीर खारजा, मुझे याद है कोंडाली वो आई थी अपने यहाँ पे, उससे भी यही सवाल किया। उसने कहा भाई अगर तुम्हें पसंद नहीं थी तो डील हमसे। अच्छा, मैं आपसे एक बात करना चाहता हूँ। अभी हमारी ऑफ द कैमरा भी बात हो रही, जो मेरे प्यारे दोस्त कायरा साहब भी आए हुए थे, जिसमें आपने मुझ पर बड़ा तंज के तीर भी बरसाए कि अमेरिका फौत होने वाला है। तो फौत तो नहीं होने वाला, मगर मर्ग के आसार नज़र आते हैं। मैं पूछ रहा हूँ, चाबहार उसके पास है, गवादर उसने ले लिया है, ये श्रीलंका उसके पास है, और हैफा उसने इजराइल ने जूती दिखाई है बाकायदा अमेरिका को, और $290 मिलियन की चाइना ने इजराइल की बंदरगाह खरीद ली है। मतलब ये इट वाज अनथिंकेबल। आई एम नॉट सेइंग दैट अमेरिका इज गोइंग टू डाई टुमारो और अदर, लेकिन जो स्ट्रेच ऑफ अ सुपर पावर है और जो उसकी जो वीकनेस है, इट इज वेरी अपेरेंट। नहीं कैसा उसने मना किया, उसने इजराइल को कहा कि ये मत करो। सब मिशन ये है कि अमेरिका खत्म नहीं हुआ, लेकिन 30 साल पुराना ताकतवर भी नहीं रहा। अब उसमें वो दमखम नहीं रहा कि उसकी एक कॉल पे फैसले हो जाए। अब अमेरिका 30 साल पुराना वाला ताकतवर नहीं रहा। इस दौरान चीन माशी तौर पर बहुत आगे गुजर चुका है। अब चीन, क्योंकि अमेरिका जंगों से तबाह करता है मुल्क,
चीन कहता है मैं इन्वेस्टमेंट करके मुझे भी हिस्सा दो, अपना भी बनाओ, और तो मेरी काम लेकिन एक और बात भट्टी साहब, एक मोटा सा अजीब सा उसका नाम था जिसे बुचर ऑफ हॉन्डरस कहते हैं, एक ब्यूरोक्रेट आया था और यहाँ पे मिलिट्री डिक्टेटर था, और उसने कहा था हम तुम्हें गारों के ज़माने में भेज देंगे, तो उसने कहा जो मर्जी लेना जी ले जाओ। और एक सिविलियन लीडर, जो आखिरी बात, सिविलियन लीडर कहता है ओवर माई डेड बॉडी, नहीं देता। फर्क तो आया किधर? देखिए मेरा फिर वही आर्गूमेंट है, पाकिस्तान के लिए चैलेंज है, पाकिस्तान को मेरे हाल ज़रूरत नहीं ना अमेरिका से लड़ने की ना चाइना से, हमने दोनों तरफ बैलेंस रखना है, ये बहुत बड़ा चैलेंज है। और आजकल को अच्छी खबरें नहीं चाइना के कैसे रखेंगे आप? मेरी बात सुन लेना, चाइना के वाले से मैं दो तीन चीज़ें, पाकिस्तान के खुले समंदर में ना 5 शिप पाकिस्तान ने ना उनको रोका है मछली पकड़ने से, चाइनीज़ जो माहीगीर थे, उसके बदले में चाइना ने पाकिस्तान की 9 कंपनी से कहा कि हम आपसे मछली नहीं लेंगे। तो थिंग्स आर नॉट दैट रोजी। मेरा कहने का मतलब है कि पाकिस्तान पे क़यादत पे इस वक्त प्रेशर है और पाकिस्तान की पूरी कोशिश है कि बैलेंस रखा जाए। आप मेरी बात समझ ही नहीं, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ यार, आपको बैलेंस रखना है, आप किसी एक के साथ नहीं चल सकते। मलिक साहब, कब फूलों का बिस्तर होती है हुक्मरानी, प्रेशर लेने होते हैं, वहीं स्टेट्समैन चाहिए होते हैं, खद्दा तो खरौड़े खाने वाले नहीं चाहिए होंगे, हमें वो चाहिए होते हैं जो इन सिचुएशन को और क्रिटिकल एंड कॉम्प्लिकेटेड। आप समझते हैं इमरान खान ये प्रेशर ले लेंगे? चले आप इमरान खान के नहीं करता। देखिए लीडर का असल इम्तिहान ही मुश्किल हालात में होता है कि क्या बेहतर फैसला करता है कि नहीं। लीडरशिप कहते ही उसको है। अगर सोने की बह रही है, दूध की नहरें बह रही हैं, तो तुम्हारा क्या कमाल है? इन क्राइसिस से निकालो ना। और हमें चाइना की तरफ जाना चाहिए, हमें उसका सी पैक मुकम्मल करना चाहिए और उसे अफगानिस्तान में अमन हो और यूरेशिया तक जाए। फिर हमारा जो मुशीर है वो क्यों गया अमेरिका? वो DGIS यार बंदी है, तो बैलेंस की बात आ गई ना मेरी। मैं सही कह रहा हूं यार, मलिक तो हम अमेरिका से जंग कब कह रहे हैं? मलिक साहब, हम अपनी एयरबेस नहीं। मलिक साहब, दो मुल्कों में जंग लगी हो ना तो डिप्लोमेटिक रिलेशंस बंद नहीं होते, वहाँ गुफ्तगू होती रहती है, होनी चाहिए, एक दूसरे को एंगेज किया जाता है, मगर फैसले अपने वही रखने। वेल सेड सही फैसले मुल्की मुफाद में होने चाहिए, हर मुल्क करता है। अच्छा भट्टी मलिक साहब, थोड़ा वक्त रह गया, डेल्टा बहुत खौफनाक है, ये 3.5% लाहौर में आ रहा है इस वक्त। काई साहब मैं थोड़ा टाइम थोड़ा, कराची में ये 27% तक चला गया। और जो खबर ये नहीं है असल में, असल खबर ये है कि दूसरा जो इशू इसके साथ बन गया है, कराची पाकिस्तान है सारा, बलूचिस्तान से जो इतनी आमदोरफ्त है, आज की खबर है कि गवादर 15 दिन के लिए आपने बंद कर दिया, गवादर तक, और बलूचिस्तान के लिए भी एक चैलेंज बन गया। 27% आपका शरह चल रही है। और आज की मैं खबर कहीं पढ़ रहा था, दुनिया में जो डेथ्स हुई है ना कोरोना की, पाकिस्तान उसमें बहुत आगे चला गया। तो ये बड़ा सीरियस मैटर है। कादी साहब फिर मैं माफी चाहूंगा, सीरियस मैटर है। हुकूमत ने कहा था इलेक्शन आगे करा दो, आपको आज़ाद कश्मीर का इलेक्शन क्या पता कौन कौन सा कोरोना वहां से इधर उधर गया। देखिए कादी साहब, वो आप सियाहत को बंद कर रहे हैं, उस पर पाबंदियां लगा रहे हैं, जिससे आपको इन्वेस्टमेंट आ रही है, जलसे में लाखों लाख ला रहे हैं या हजारों ला रहे हैं। तो एक आप कोई एक यूनिफॉर्म पॉलिसी तो बना दें यार, खुदा का वास्ता है, इस मुल्क को सही डायरेक्शन पे तो ले है। कब तक तबाह करोगे अपनी जिद्दों? और सब आपकी बात बढ़ाओ ना, इंडिया में ये सारा गंद बंगाल के इलेक्शन से चला है। इंडिया के अब एक्सपर्ट मान रहे हैं कि आपने इलेक्शन कराया तो उससे सारा इंडिया जद में है। आप लोगों को इतना इंटरेक्शन करा दी। तो आपको आने वाले दिनों में कोई लॉकडाउन की दोबारा से सूरत सर आप फंस गए। मैंने बता रही है, वो खबर दे दी है कि आपने गवादर आपकी जान है, आपने 15 दिन के लिए वहाँ लॉकडाउन कर दिया, कंप्लीट लॉकडाउन कर दिया। और बलूचिस्तान का पूरा सूबा डरा बैठा कि यार कराची अगर 27 हो गया था कि बलूचिस्तान की, कराची में कल की खबर थी कि तमाम अस्पताल तकरीबन, मेरा मतलब खुदा न खासा आपका सारा साहल जो है पाकिस्तान का जो पाँव है, जो जिससे पाकिस्तान चल रहा है, आपका समुद्र तो फ्रीज हो गया। आप इसको सीरियस ही नहीं ले रहे, आप वैक्सीनेशन लोग नहीं लगवा रहे। हम भूल गए कोरोना को। पाकिस्तान ही हमारा जी मजाज है, प्रेशर में हो बड़े खुश रहते हैं, प्रेशर निकले फौरन भूल जाते हैं। इसके लिए कुछ करें आप। 2 करोड़ की अभी 2 करोड़ लोगों को वैक्सीन लगी है हमारे यहाँ अभी तक, 24 करोड़ में, ये भी देखें। और इसमें मैं एक और आपको दे दूं, 2 करोड़ में 2 वैक्सीनेशन नहीं है अभी, उसमें 2 करोड़ में कम से कम 1 करोड़ वो है जिसको 1 लगी है, पूरे वो भी सब बदकिस्मती है कि कुछ लोग वैक्सीन लगवाना ही नहीं चाह रहे। हुकूमत इसमें अच्छी एफर्ट्स कर रही है, जो जेन्युइन बात है। अजीब से उनके ज़हन बन गए हैं, इसमें चिप पड़ जाएगी, मेरी कोई CID हुई हो, खुदा का वास्ता है अब कोरोना के साथ जीना सीखो, वैक्सीन लगवाओ। बल्कि साहब ये भी बड़ा प्रोपेगेंडा, आपके बच्चे नहीं होंगे, इस तरह की चीजें कर रही है। ये र्यूमर्स है ना, ये तो अब र्यूमर्स है। इसीलिए देखे ना, उन्होंने कहा आपका ID कार्ड ब्लॉक हो जाएगा, आपकी सिम ब्लॉक हो जाएगी, आप लोकल ट्रैवल नहीं कर सकते अगर आपने। लेकिन भट्टी साहब मैं ये भी समझता हूँ कि अभी तक जो है ठीक है, इन्होंने जितना अरेंजमेंट किया दैट वाज गुड, और बड़ा एक मिसाली था। जहाँ जब मैं और आप हम सब लगवाने गए थे तो एक बड़ा स्मूथ वहाँ चल रहा था। लेकिन ये है कि यार इसके मरकज़ बनाओ, 24 करोड़ लोगों को जो है वो लगाओ तो सही, कोई पैसे शैसे इधर भी निकालो, सारे जो है माल पता नहीं किधर जा रहे हैं, मुझे बताएं ना। मैं तो सोच रहा हूँ हमारे जो जज साहब हैं, काजी साहब, अल्लाह ताला उनको भी सेहत, उनके बारे में भी खबरें कोई अच्छा फायद साहब को अल्लाह ताला सेहत तंदुरुस्ती दे। कल सुना था बेहतर हो रही है। वकार सेठ साहब को भी कोरोना से अल्लाह रहम करे, अल्लाह ताला फायद ईसा और उनकी अहलिया को तंदुरुस्ती, सेहत और लंबी जिंदगी दे।
हम तो हर एक उन समेत तमाम बीमारों को अल्लाह ताला ज़िंदगी, सेहत, लंबी ज़िंदगी दे। लंबी ज़िंदगी दे। और दूसरी बात यह है कि जो हम आप इस पे हम ख़त्म करते हैं बात। नाज़रीन, आप अपने तौर पर अपनी जो है ना मेजर्स वो करने शुरू कर दें। ये मास्क लगाना, दूर रहना और डिस्टेंसिंग इसको करें, क्योंकि इसके अलावा इसका कोई हल नहीं है। हुकूमत कब वैक्सीन सबको दे सकेगी। कल मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।